हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अध्यात्म के रति और संसार के रति में क्या अंतर है? तीव्र आनंद किसमें है जहाँ संतुष्टि की पराकाष्ठा है। इस श्लोक में कर्म की बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। जो आत्मा में रमण करने वाला है, अपने स्वरूप में ही मस्त है, देह बोध ही नहीं है, आत्मा में तृप्त है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। स्वर्ग मोक्ष मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए, अंदर बाहर भीतर कुछ नहीं चाहिए, धन या छुटकारा कुछ भी नहीं चाहिए। वह आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात कर्तव्य तब तक है जब तक सांसारिक इच्छाएं हैं, कर्तव्य तब तक है जब तक इच्छाएं हैं, चाहे वे आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। समझने की बात है, कर्तव्य तब तक है जब तक इच्छाएं हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। और जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती, जीवन हवा के बयार की तरह बहता रहता है। मान लें पीपल है, जब पतझड़ आता है तब उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अन्य पेड़ों में तो एक आध पत्ता रहता है, पर अगर आप पीपल को नज़दीक से देखे होंगे तो उसमें एक भी पत्ता नहीं रहता है। ऐसे मनुष्य के लिए विधि निषेध, कोई कानून, कोई आचार संहिता, कोई प्रणाली नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ रहते हुए भी वह नहीं रह रहा है। बहुत ही अद्भुत अनुभव की बात है ये। सिर्फ कल्पना कर ले मात्र से रोमांच हो जाता है। किसी के आने का, जाने का, होने का, नहीं होने का कोई अर्थ नहीं है उसके पास, कोई कार्य नहीं है। कर्मशास्त्र और कर्तव्य शास्त्र उसके लिए अपना अर्थ खो चुके हैं। कोई ऋण उसके लिए जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, भूत ऋण आदि कोई ऋण ही नहीं है, क्योंकि ऋण होते हैं धारणाओं पर। आप महसूस करते हैं कि आप बेटा हैं तो आपका रिश्ता माँ या बाप से है, फिर माँ के प्रति आपका कर्तव्य है तो पिता के प्रति भी कर्तव्य है। आप महसूस करते हैं कि आप शिष्य हैं तो गुरु के प्रति भी आपका कर्तव्य है। आप महसूस करते हैं कि आप आत्मा हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वथा निर्मुक्त, विनिर्मुक्त, निर्विशेष आत्मा के लिए क्या कर्तव्य है। और ये महसूस करने की बात है, अनुभूति में आने की बात है, विचार करने की बात नहीं है। ये निरंतर निधिध्यासन से दृढ़ भूमि में होता है। अब जैसे कर्तव्य निर्धारण करने की पिता के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं। लेकिन ये सोचे कि हम ये है ही नहीं, हम पुत्र नहीं हैं, हम शिष्य नहीं हैं, हम सनातन अंश हैं, चेतन अंश, सहज सुख राशि आत्मा है। इन महावाक्यों में रमण करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञाम ब्रह्म। अंदर से महसूस करते हैं कि हमसे बिलक कोई तत्व नहीं है। जो अपनी आत्मा को सब में देखता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु को प्राप्त करता है। दो ही अवस्था है शरीर की, जीव और जीवन की, या तो मोक्ष या तो मृत्यु। तो ज्ञानी होता है उसे मोक्ष मिलता है, जो अज्ञानी होता है उसे मृत्यु मिलती है। शरीर छूटा तो मोक्ष हुआ, ज्ञानी कहलाएगा। शरीर छूटा, मृत्यु हुई तो अज्ञानी कहलाएगा। मोक्ष उसे मिलता है जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई काम करना शेष नहीं है। ये करना वो करना कुछ भी शेष नहीं है। प्रकृति तो सतत परिवर्तनशील है। कौन सा नया परिवर्तन करने जा रहे हो, उस परिवर्तन में निमित्त बना जा सकता है, माध्यम बना जा सकता है। युग निर्माण प्रकृति कर रही है, उसका हिस्सा हम बन सकते हैं। एक धारणा बना ली भगवान का काम है। भगवान कहाँ नहीं है? असुर राक्षस सभी जगह है। किसको मारोगे, कहाँ मारोगे? जो अद्वैत तत्व में रमण करता है उसके लिए कोई कार्य नहीं है। एक बात ध्यान देने की है, ये बौद्धिक विचार का विषय नहीं है, ये गहरी भावानुभूति का विषय है, गहरे आत्मचिंतन का विषय है, निधिध्यासन का विषय है। यह बात निरंतर सोचनी चाहिए। रति शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। रति शब्द का भगवान ने भगवत गीता में इस प्रकार प्रयोग किया है, यस्त्वाम रतिरेव। रति को क्या कहते हैं पता है आपको? संस्कृत में, हिंदी में रति क्रिया संभोग को कहते हैं, सेक्स को कहते हैं। मतलब डीप जॉय, इंटेंस एक्साइटमेंट, फीलिंग को सेक्स को कहा गया है। अत्यधिक आनंद, अत्यधिक सुख, अत्यधिक तृप्ति को आध्यात्मिक शास्त्रों में भी रति की संज्ञा दी गई है। समझने की बात है। तीव्र आनंद, इसको लौकिक जीवन में काम कहते हैं, सेक्स कहते हैं या रति कहते हैं। इन्हीं प्रतीकों का कभी कभी आध्यात्मिक शास्त्रों में भी प्रयोग हुआ है। भगवान कहते हैं यशत्वाम रतिरेव, जो आत्मा में रति करता है, रमण करता है, आत्मा में संपूर्ण सुख भोगता है। कैसा सुख? जैसा रति क्रिया में भोगा जाता है आत्मरति,
रति क्रिया में क्या होता है, स्त्री पर रमण करता है। यहाँ क्या है, आत्मा से रमण करता है, आत्मा ही आत्मा से रमण करता है। वही इंटेंसिटी, वही फीलिंग, वही आनंद, सब कुछ अगर है तो आत्मा में रमण करता है। उसी तरह निमग्न है, भाव समुद्र में डूबा हुआ है, बाहर आएगा ही नहीं, आत्मरतिरेव है। फिर आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य, फिर वह आत्मा में है संतुष्ट, क्योंकि प्रकृति तो जादूगरी है, अभी है अभी नहीं है, बदल गया सब कुछ। आज जो आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं, कल आपको प्रेम नहीं करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा से जो प्रेम करता है वो शाश्वत होता है। आत्मा में रति कौन करता है, कौन है ऐसे व्यक्ति? जैसे अष्टावक्र, जनक की सभा हो रही थी, अष्टावक्र पहुंचे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, चल रहे थे। उनको देखकर लोग हंसे, लंगड़ा कर लड़खड़ा कर चल रहे थे, तो अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैंने तो समझा था यह ज्ञानियों की सभा है, पर यह तो चमारों की सभा में मैं आ गया। ये तो चमड़े का व्यापार करते हैं, तभी तो शरीर को देखकर हंसते और मुस्कुराते हैं और उठकर चल दिए। हमेशा देखें, जब तक प्रारब्ध है, कर्म संस्कार वे तो झरेंगे, उन्हें पकने दीजिए। आप आत्मरति में रहिए, ये बड़ा गहरा भाव है। और रति क्रिया में संतुष्टि होती है, पत्नी संतुष्ट हो या पति संतुष्ट हो। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को पुरुष की तुलना में 8 गुना काम का आनंद मिलता है, ऐसा सत्य है। यहाँ भगवान गीता में कहते हैं, जो बताते हैं वह स्त्री पुरुष नहीं है, हम स्वयं में संतुष्ट हैं। कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से अमृत का क्षरण होता है, इतना क्षरण होता है जो आत्मा में ही धारण किया जाता है, और वह आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। अमृत टपकता है, फिर धारण होता है तो आनंद आता है, ब्रह्मानंद टपकता है। पर यह कोई द्रव्य या तरल पदार्थ नहीं है, ये बात गहरी है, ये समझने की बात है। आत्मरति को सांसारिक रति से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मूल समस्या क्या है? सांसारिक बात की तरह सोचे, अगर किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दो तो उसे घुटन होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, निकलने के लिए वह बेताब हो जाएगा, क्योंकि कमरे में अंधेरा लगेगा। उसी तरह चित्त में जो अंधकार है उसको हम पार नहीं कर पाते तो अकुलाहट होती है। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है, राजा सूरत गहन वन में गए, वहीं उनको मेधा ऋषि का आश्रम मिला है। गहन वन का अर्थ है चित्त और कुछ नहीं। संस्कारों की गलियां हैं, संस्कारों का जंगल है, उसमें कोई शुभ संस्कार है जो हमें अंतर प्रज्ञा तक ले जाता है, मेधा ऋषि तक ले जाता है। तंत्र के भी जो टोना टोटका है, ये योग की दृष्टि में विवेक नहीं है, क्योंकि आप जो है कुछ और में तृप्त होना चाहते हैं। वहीं पर अविवेक है, अज्ञान है, भ्रम है, वहीं पर भ्रांति है, वहीं पर माया है। लेकिन जब आप स्वयं में तृप्त हो, फिर कोई बात ही नहीं है। यह तंत्र का भी मूल है, योग का भी मूल है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि कोई कर्तव्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 18वां श्लोक, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। आत्मा में रमण करने वाले ज्ञानी और संसार में रमण करने वाले सामान्य मनुष्य में क्या समानता और क्या अंतर है? दुनिया में आदमी कर्तव्य करने आया है, संबंध निभाने नहीं। इस युक्ति से क्या तात्पर्य है? पिछले श्लोक में भगवान ने चर्चा की थी कि जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान इस श्लोक में आगे कहते हैं कि ऐसे महापुरुष का न तो कर्म करने का प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने का प्रयोजन रहता है। सृष्टि में किसी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यही बात है सामान्य व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में। ज्ञानी सबसे प्रेम करता है, ज्ञानी के प्रेम में स्वार्थ नहीं है, आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। उसने जो किया सो किया, उसके लिए तनिक सी भी अभिलाषा नहीं है। वह है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके होने न होने में भी कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत समझने की बात है कि उसके होने में कोई अर्थ नहीं है और उसके न होने में भी कोई अर्थ नहीं है। कोई आदमी उससे घर से गया, कोई आदमी नहीं गया, कोई जिया या कोई मरा, जब तक है अच्छे से करता है, नारायण का रूप समझकर। ऐसे व्यक्ति का काम करें न करें कोई मतलब नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो सामान्य भाव में जीता है उसका कर्म से मतलब है, क्योंकि उसको कुछ पाना है, उसको कुछ देना है। वे किसी के साथ अपने संबंध को अनुभव करते हैं। 17वें श्लोक में एक बात थी, जो आत्मा में रमण करता है वह सृष्टि में किसी के साथ किसी संबंधों का अनुभव नहीं करता। उसकी अनुभूतियों में आत्मा के प्रकाश का ही सिर्फ अनुभव होता है, परमेश्वर के भाव का ही सिर्फ अनुभव होता है, लेकिन संबंधों की अनुभूति नहीं होती। कर्तव्य का एक विधान है। कर्तव्य कब है? जब संबंधों की अनुभूति हो। आप यदि जीवन में संबंधों की अनुभूति करते हैं तो आपके पास फिर कर्तव्य की बात है,
और फिर जब संबंधों की अनुभूति नहीं करते हैं तो फिर कर्तव्य नहीं है। यदि आप अनुभव करते हैं कि शिष्य हैं तो गुरु के साथ संबंध है, पति हैं तो पत्नी के प्रति, पुत्र है तो पिता के प्रति, भाई है तो भाई के प्रति, चिकित्सक है तो मरीज के प्रति कर्तव्य है। यदि आप अनुभव नहीं करते हैं किन्हीं संबंधों को तो कर्तव्य ही नहीं। यह है कर्तव्य की मीमांसा पर एक बात। दुनिया में आदमी कर्तव्य करने आया है, संबंध निभाने नहीं। ये भली भांति समझने की बात है। यहाँ ये बात है कि दुनिया में कौन कर्तव्य करने आया है, तो 6ठे अध्याय में भगवान इसका उत्तर दिए हैं। अपनी आत्मा का उद्धार करो, उसको अवसाद में मत डालो, डिप्रेशन में मत डालो, केवल ये कर्तव्य निभाने आया है। यहाँ भी संबंध में केवल आत्मा है, अन्य संबंध नहीं है। जहाँ संबंध होंगे वहाँ कर्तव्य भी होंगे। एक बात और, हमारा संबंध केवल परमात्मा से है, इस बात को समझना चाहिए, और उनके संबंध आत्मा से है, इसलिए उनके प्रति कर्तव्य है। यानी जहाँ संबंध है वहीं कर्तव्य है। संबंध ये नहीं कि हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं, हम ऐसा बोलते हैं और मन में महसूस करते हैं कि रिश्ता है। अगर मान ले पत्नी से रिश्ता नहीं तो फिर शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए आपको, उससे भावनात्मक अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए, उसके संबंध की तनिक भी शारीरिक मानसिक भावनात्मक कोई अनुभूति भी नहीं होनी चाहिए। ये बात है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में रमण करता है वो व्यक्ति होता है जैसे जंगल में खिला हुआ फूल, जो गुजरता है उसके आसपास उसी को सुगंध वितरित करता है। कौन गुजरा कौन नहीं उससे उसको मालूम नहीं है, वह मनुष्य या पशु, इसकी चिंता नहीं है। उसका काम सिर्फ सुगंध वितरित करना है। उसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको उखाड़ कर फेंक दे, उसको कुचल दे, उसको मसल दे, तब भी वह स्वभाव बस सुगंध वितरित करता ही रहेगा। एक हड़िया बाबा थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए, वृंदावन में काफ़ी दिनों तक रहे। यह सत्य घटना है। बहुत ऊंचे महात्मा हुए हड़िया बाबा। हरिहर बाबा और हड़िया बाबा सब एक काल के बाबा हैं। मालवीय जी के समय भी हड़िया बाबा थे। एक दिन हड़िया बाबा भक्तों के बीच प्रवचन कर रहे थे। एकाएक वे चौंके और सबों से उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ आएगा, बेचारा पागल है, हो सकता है हमको चोट चपेट दे, उसको रोकना मत, परेशान नहीं होना। सभी लोगों ने सोचा चलो ठीक है, उसको कहना हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको मेरा आशीर्वाद है, उसका कल्याण हो। ऐसा कह हुए पद्मासन लगाकर बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। एक उन्मादी व्यक्ति आया, तलवार लिए था, हड़िया बाबा की गर्दन उड़ा दी। यह घटना देखते देखते पलक झपकते हो गई। भक्त सोचते रह गए कि हड़िया बाबा इसलिए बोले थे कि हमारा आशीर्वाद उसे दे देना। आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। उसके लिए वह व्यक्ति जो उसकी गर्दन उड़ाया वह भी उसकी आत्मा का अंश था। शत्रु का संबंध नहीं है, मित्र का भी संबंध नहीं है, आत्मा का संबंध है। ऐसे महापुरुष कुछ करते हैं तो, कुछ नहीं करते हैं तो। रमण महर्षि कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते, लाहिरी महाशय कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते, शंकराचार्य या तैलंग स्वामी कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते। सभी एक ही अवस्था में। ये सभी धरती पर खिले हुए उस फूल की तरह है जो सब तरफ समान रूप से सुगंध बिखेर रहे हैं।